वेलकम टू लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एल्गोरिदम जिसे मिनीमैक्स एल्गोरिदम कहा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये एल्गोरिदम है क्या। फिर हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे एक एग्जांपल से कि ये किस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये मिनीमैक्स एल्गोरिदम है क्या चीज़। बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है। स्पेसिफिकली ये गेम थ्योरी में यूज़ होता है गेम्स से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। वो गेम्स जो कि 2 प्लेयर गेम होती हैं, जैसे कि आप कह लें कि चेस हो गई, चेकर्स हो गई, टिक टैक टो हो गई, इस तरह की 2 प्लेयर गेम में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि एक आप कह लें कि प्लेयर के लिए बेस्ट मूव की को डिटरमिन करता है कि एक किसी भी प्लेयर के लिए बेस्ट मूव क्या होगी। एक ऑप्टिमल मूव जो है उसके बारे में ये एल्गोरिदम हमें बताता है। सेकेंडली इस एल्गोरिदम के बारे में हम ये कहते हैं कि ये जो एल्गोरिदम है ये रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है। रिकर्सिव से क्या मुराद है? रिकर्सिव एल्गोरिदम ऐसा होता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देता है इन स्मॉलर पीसीज और फिर उनको सॉल्व करता है। और जो ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है, बैक ट्रैकिंग क्या चीज़ है? बैक ट्रैकिंग भी रिकर्सिव एल्गोरिदम की ही एक फॉर्म है। बैक ट्रैकिंग उन प्रॉब्लम्स में यूज होता है जहां पे हम चाहते हैं कि हम हर पोटेंशियल सोल्यूशन जो है किसी प्रॉब्लम का वो फाइंड कर लें और फिर उसमें से कोई एक वैलिड वन जो है उसको हम डिटरमिन करें। यानी मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, उसमें से हम एक कहते हैं जिसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसको वैलिड वन को फाइंड आउट करते हैं हम सारे पोटेंशियल सॉल्यूशन में से। तो ये तो इस एल्गोरिदम का एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह इसको गेम्स में यूज़ किया जाता है। और रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग जो मैंने कहा कि ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, बैक ट्रैकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी हमने देख लिया क्या है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, इसको समझते हैं ये किस तरह से कि ये डिसीजन में किस तरह से हेल्प आउट करता है। आपके सामने मैंने एक ये डिसीजन ट्री बनाया। डिसीजन ट्री तो नहीं, अभी इसको कह लें कि एक ट्री है। आपको जो रेड कलर के नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, इनको अभी आप इग्नोर करें, फिलहाल इनको हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे कि ये क्यों लिखे हैं, अभी इस तरफ आएंगे हम। लेकिन आप सपोज कर लें कि ये नंबर नहीं है, अभी सिर्फ आप ये ट्री को कंसीडर करें कि ए जो है ये इसकी रूट है, आगे इसके फर्दर जो नोड्स हैं। अब होता क्या है, जिस तरह आप इसका नाम देखें मिनी मैक्स, मैंने इसीलिए कलर चेंज करके लिखा है ताकि आसानी रहे। मिनी को हम कह सकते हैं मिनिमाइजर, मैक्स को हम कह सकते हैं मैक्सिमाइजर। आपको पता है कि हमने कहा कि ये 2 प्लेयर गेम्स में यूज होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जो 2 प्लेयर गेम है उसमें प्लेयर ए की टर्न होती है, उसके बाद फिर प्लेयर बी की बारी आएगी, फिर दोबारा प्लेयर ए की बारी आएगी, फिर प्लेयर बी की बारी आएगी। इसी तरह से है ना कि 1 बाय 1 अल्टरनेटिव मूव होंगी, ए की बारी बी की, फिर ए की, फिर बी की। तो हम इसको इस तरह से लिखे, मैंने इसको टैग कर लिया। ये जो ऊपर रहना नोड है मैक्सिमाइजर, फिर उसके बाद देखें नीचे मिनिमाइजर, फिर मैक्सिमाइजर, फिर मिनिमाइजर। अब इसमें यह चीज याद रखनी है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैक्सिमाइजर से स्टार्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है, आप ये समझ लें मैक्सिमाइजर और मिनिमाइजर 2 प्लेयर हैं गेम के, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि पहला जहां पे रूट है वो मैक्सिमाइजर हो, मिनिमाइजर से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर पहला मिनिमाइजर होगा उसके बाद फिर मैक्सिमाइजर आएगा, फिर मिनिमाइजर आएगा, फिर मैक्सिमाइजर आएगा, ठीक है। तो इसमें और दूसरी चीज ये भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ये देखें कि जो मैक्सिमाइजर से मैंने स्टार्ट किया है तो जो आखिरी मूव होगी वो मिनिमाइजर की होगी, हमेशा ऐसा नहीं है। अगर इसकी आप कह लें कि ट्री के लेवल 3 होते, यानी यहां तक होता, ये जो हमारी डी वाली लाइन नजर आ रही है, डी ई एफ जी, ये जो नोड्स नजर आ रहे हैं यहां तक होता, तो फिर आप देखें अगर पहली टर्न मैक्सिमाइजर की थी, दूसरी मिनिमाइजर की, तीसरी फिर मैक्सिमाइजर की आ जानी थी। तो इसमें इस तरह का कुछ रूल नहीं है कि आप कहें कि मैक्सिमाइजर अगर फर्स्ट मूव कर रहा है तो लास्ट भी मैक्सिमाइजर पे खत्म होगा, या अगर मिनिमाइजर फर्स्ट मूव कर रहा है लास्ट मूव भी मिनिमाइजर की होगी। इस तरह का कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत सारे लिटरेचर और आप कोई ऑनलाइन वीडियोस या लेक्चर्स देखेंगे उसमें ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होती है कि शायद हमने अगर मैक्सिमाइजर से स्टार्ट किया तो एंड भी उसका मैक्सिमाइजर ही करेगा। इस तरह नहीं है। आपको पता है गेम में एक प्लेयर ने मूव चली, दूसरे ने चली, फिर शायद गेम वहीं पे एंड हो जाए। तो इसलिए तो ये आपने 2 चीजें पॉइंट याद रखने, एक तो फर्स्ट टर्न मिनिमाइजर की भी हो सकती है, मैक्सिमाइजर की भी हो सकती है। सेकेंडली जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग एंडिंग या कोई सेम हो, अल्टरनेटिव मूव होंगी, ठीक है। ये इसका एक की पॉइंट था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। देखिए ये जो मैक्सिमाइजर है ना, मैक्सिमाइजर एक प्लेयर है, समझ लें। मैक्सी नाम से ही हमें पता है मैक्सिमाइजर कि इसने क्या करना है, इसने मैक्सिमम
रिवार्ड को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि गेम में मेरी ऐसी मूव हो कि मैं मैक्सिमम पॉइंट गेन कर सकूं या मैक्सिमम जो भी मेरे पास कह लें कि रिवार्ड है वो मैं ले सकूं। मिनिमाइजर ने क्या करना है, मिनिमाइजर ने ऐसी मूव चलनी है कि उसने कोशिश करनी है कि मैं जो है ना मिनिमाइज रिवार्ड को कलेक्ट करूं, कि मेरे पास अगर दो ऑप्शन है उसमें से मिनिमाइज वैल्यू को कलेक्ट करूं। तो बेसिकली एक ये वर्स्ट मूव चलेगा, लेकिन मिनिमाइजर जो वर्स्ट मूव चलेगा ना वो वर्स्ट होगी नहीं, वो मैक्सिमाइजर के लिए वर्स्ट मूव होगी कि मिनिमाइजर चाह रहा होगा कि मैं मैक्सिमाइजर ने जो रिवार्ड लिया उसको किसी तरह से कम करूं, कि मैं मैक्सिमाइजर से आगे निकलूं, मैक्सिमाइजर को मैं हराऊं। इसलिए मैंने उसको कह दिया कि वर्स्ट मूव है। वर्स्ट मूव वो मैक्सिमाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मिनिमाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक अच्छी मूव है। तो आपने इसमें जो अब अगला की पॉइंट याद रखना है वो ये है कि मैक्सिमाइजर ने मैक्सिमम आउटपुट चूज करनी है और मिनिमाइजर ने मिनिमम आउटपुट चूज करनी है। तो ये जब हम एल्गोरिदम डिप्लॉय करते हैं ना, ये एल्गोरिदम जो है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च के प्रिंसिपल पे काम करता है, डीएफएस जिसको कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब ये गहराई में, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिन मैक्स एल्गोरिदम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सर्चिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस पे काम करता है। ये भी एक आपने पॉइंट अपने पास नोट कर लेना है। उसके बाद अब जब गेम स्टार्ट होनी है ना, स्टार्ट में इन दोनों के पास एक एक इनिशियल वैल्यू होगी। यहां पे चले इनिशियल वैल्यू की तरफ आते हैं। मैंने ये देखें ये बॉक्सेस आसानी के लिए बना दिए कि ये पूरा एक जो लेवल है, इस लेवल पे मिनिमाइजर ने डिसीजन लेना है, यानी नोड बी और सी पे मिनिमाइजर डिसीजन लेगा, नोड ए पे मैक्सिमाइजर लेगा। इसी तरह ये वाले जो नोड है, नोड डी ई एफ जी, इसके ऊपर मैक्सिमाइजर डिसीजन लेगा, और ये नोड है एच आई जे के, इस पे मिनिमाइजर डिसीजन लेगा। ये जो आपको ग्रीन कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये मैंने लेवल शो किए हैं कि इस लेवल पे इसकी बारी होगी, यही डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अब ये इस वाले लेवल पे आया तो ये बी पे मिनिमाइजर डिसीजन लेगा और सी पे मैक्सिमाइजर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लेवल वाइज होता है, जिस तरह हमारा ये डिसीजन ट्री है इसके लेवल होते हैं ना, हम काउंट करते हैं लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इस तरह से ये होगा। अब इनकी मैंने जिस तरह अभी बात की थी कि इनकी एक स्टार्ट में तो इनको एक हम इनिशियल वैल्यू देंगे। वो इनिशियल वैल्यू क्या है, यहां पे देखें मैंने मेंशन कर दिया, मैक्सिमाइजर की इनिशियल वैल्यू होगी -इन्फिनिटी, मिनिमाइजर की इनिशियल वैल्यू होगी इन्फिनिटी। इससे क्या मुराद है, किस तरह से है, इसको हम देखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है और ये ना बॉटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये इसकी आप कह लें कि एक डिसीजन ट्री जो बन रहा है, जिसकी बेस पे डिसीजन लेना है और ऑप्टिमल पाथ जो कैलकुलेट होगा, हम बॉटम से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बैक ट्रैकिंग करेंगे। इसमें देखें सबसे बॉटम पे अगर हम आ जाएं, ये जो हमारे पास नोड हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ। यहां पे क्या कौन डिसीजन लेगा, मिनिमाइजर। मिनिमाइजर ने हमने कहा कि मिनिमाइजर ने डिसाइड करना है, मेरे पास जो ऑप्शन है ना उसमें से मैं मिनिमम सेलेक्ट करूं। अब मिनिमाइजर जब एच नोड पे होगा तो एच नोड पे इसके पास ऑप्शन देखें क्या है, एक 1 रिवार्ड है, एक 3 है। 1 और 3 में से मिनिमम क्या है, 1। वो 1 यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर से 1 है कि मिनिमाइजर ने 1 और 3 में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर ली। ये इसका क्या अंदर रोल है, ये जो इन्फिनिटी है, ये इस तरह से कि हमारा एल्गोरिदम को तो नहीं पता होता एल्गोरिदम काम कैसे करता है। देखिए मिनिमाइजर की वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है, तो एल्गोरिदम कैसे सिलेक्ट करेगा, मैं एक केस यहां पे करके बता देता हूं। मैं इस तरह से लिख देता हूं, मेन कि मिनिमम फाइंड करना है किसका, इनिशियल वैल्यू है हमने कहा मिनिमाइजर की इन्फिनिटी, इस तरह से बना लेते हैं इन्फिनिटी, और यहां पे क्या है 1 और 3 है, पहले उसने 1 ले लिया, ठीक है, 1 वैल्यू ले ली। अब मिनिमम कैसे हमारा एल्गोरिदम देखेगा, इन्फिनिटी और 1 में से मिनिमम क्या है। देखिए इन्फिनिटी का तो मतलब है पता नहीं शायद वो मिलियंस तक जाता हो, तो मिनिमम तो ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। इसके बाद 3 भी तो था, 3 मिनिमम है कि नहीं, एल्गोरिदम कैसे चेक करेगा। अब हमने इसमें से देख लिया ना, स्टार्ट जब किया मिनिमम हमने लिख दिया इन्फिनिटी और 1 में से, नेक्स्ट क्या होगा, हमने 1 को सिलेक्ट किया ना कि 1 मिनिमम है, फिर वो दोबारा चेक करेगा, अपनी सेकंड ब्रांच के लिए। वो किस तरह से चेक करेगा, फिर वो देखेगा मिनिमम, हमने अब कहा था अभी तो हमारे पास ये आया था ना इन्फिनिटी और 1 में से, फिर अब वो देखेगा 1 और 3, ये हमारे पास ये दो ऑप्शन है ना ब्रांच पे, ये 1 और 3 इस लीफ नोड्स पे, 1 और 3, 1 और 3 में से मिनिमम क्या है 1, तो यहां पे देखें मैंने ऊपर मेंशन कर दिया एच पे डिसीजन होगा 1। तो इस तरह से ये इसका जो अंदर रोल है ना इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का, वो कुछ इस तरह से है।
इसी तरह अब आप वन ये वाला आई नोड देखें, ठीक है, ये आई है, मैं डॉट लगा देता हूं, ये आई है। अब आई पे दो वैल्यूज है -1 और -2, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? हमें पता है -1 और -2 में से -1 मिनिमम होता है, क्योंकि ये मिनिमाइजर पे हम देख रहे हैं, मिनिमाइजर पे इसी तरह से ये सिलेक्ट होंगी, ठीक है। इसके लिए भी वही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होगी, एल्गोरिदम यही करेगा, इन्फिनिटी लेगा और एक तरफ यहां पे इस तरह से -1, वो देखेगा इन्फिनिटी और -1 में से कौन सा छोटा है, -1, ठीक है, उसने -1 सिलेक्ट किया, फिर वो देखेगा -1 को इसके साथ कंपेयर करेगा 2 के साथ, ऐसे ही होगा ना, -1 और यहां पे 3 की जगह मैं 2 कर दूंगा, 2 को कंपेयर करेगा, जब वो कंपेयर करेगा तो -1 और 2 में से -1 छोटा है, मिनिमम वैल्यू है, उसने -1 ले लिया। इसी तरह जे पे क्या 5 और 4, मिनिमम वैल्यू क्या है 4 आ जाएगी। के पे क्या है -6 और -4, इसमें से मिनिमम क्या होता है -6। सब नोड पे एल एम एन और लास्ट नोड पे जब पहुंचेगा ना ओ पे हमारे पास क्या है 2 और -3, इसमें से मिनिमम क्या है -3, जो मिनिमम है 2 में ज्यादा होता है, -3 कम है। मिनिमाइजर ने सारी मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट की। इससे ऊपर आप देखें क्या मैक्सिमाइजर। अब मैक्सिमाइजर कैसे डिसीजन लेगा, मैक्सिमाइजर यानी डी नोड पे है, इसने डी नोड से आगे देखना है, ये डी नोड से एक इसके पास ऑप्शन है 1 और एक है -1, 1 और -1 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमाइजर ने बड़ी वैल्यू लेनी है, 1 और -1 में से बड़ी वैल्यू है 1, इसने क्या किया 1 सेलेक्ट कर लिया। इसकी भी सिलेक्शन किस तरह से होगी, यहां पे मैक्सिमाइजर जब एल्गोरिदम देखेगा ना, एल्गोरिदम मैक्स फंक्शन यूज करेगा, वो किस तरह से यूज करेगा, हम यहां पे लिख लेते हैं मैक्स, और यहां ब्रैकेट में देखें मैक्सिमाइजर की इनिशियल वैल्यू क्या होती है -इन्फिनिटी, मैं यहां पे इस तरह से मेंशन कर देता हूं -इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये डी पे जब आया, दो ऑप्शन थी डी पे 1 और -1 की, पहले 1 ले लेगा वो, ठीक है। अब वो देखेगा इनमें से मैक्सिमम क्या है, ये तो -इन्फिनिटी है, ये तो बहुत कम वैल्यू है, तो 1 जो है वो ज्यादा वैल्यू है, इसने इस वक्त 1 सिलेक्ट कर लिया, यानी अब ये फंक्शन में आ गया, मैक्सिमम वाले फंक्शन में 1 आ गया। अब सेकंड वैल्यू क्या थी -1, अब ये 1 और -1 का मैक्सिमम करेगा, 1 और -1 में से मैक्सिमम क्या 1, तो इसलिए उसने डिसीजन 1 का लिया। इसी तरह ई नोड पे आएगा, उसने देखा मेरे पास ऑप्शन, एल्गोरिदम ने देखा 4 और -6 की हैं, तो अब उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट होना है, मैक्सिमम 4 है, 4 सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एफ और जी पे भी इसी तरह होगा कि जब जी पे आया, जी पे आके उसने देखा कि मेरे पास ऑप्शन एक 1 की है, यानी मैं यहां तो ये वाली मूव चलूंगा या ये चलूंगा। जी पे आके जब डिसीजन लेना है हमारे मैक्सिमाइजर ने, या तो वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम क्या है 1, यहां पे हमने लिख दिया 1 और -3 में मैक्सिमम 1 है। इससे ऊपर वाला लेवल देखें, वो है मिनिमाइजर, इसका मतलब है बी ने मिनिमम वैल्यू लेनी है, बी के पास ऑप्शन है या तो 1 वाली साइड पे जाए या 4 वाली साइड पे, तो 1 और 4 में से मिनिमम क्या है 1। इसी तरह सी के पास ऑप्शन है या तो वो इस 2 वाली साइड पे जाएगा या 1 वाली साइड पे जाएगा, तो 2 और 1 में से मिनिमाइजर ने मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 1। यहां पे आप देखें मैंने ना ये जो वैल्यू 2 मेंशन की हुई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इसको 2 को हम खत्म करके यहां पे हम कर लेते हैं 1, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। 2 और 1 में से मिनिमम तो 1 ही है ना, 1 ले लिया। फिर अब देखें हमारे पास दोनों तरफ 1 आ गया, यहां पे भी हमारे पास 1 है, यहां पे भी हमारे पास 1 है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम यहां पे भी मैं 2 की जगह 1 कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया था तो थोड़ा टाइपो एरर है, तो इसलिए मैंने यहां पे 1 कर लिया। अब यहां पे तो ए की वैल्यू 1 आ गई। कई दफा एग्जाम में हमें इस तरह से एक ट्री दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पे नोड ए पे कैलकुलेट करें कि क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आ गई। तो अब जब हमारे पास यहां पे 1 वैल्यू आ गई है, अब हमने देखना है कि हमारे लिए ऑप्टिमल मूव क्या होगी। अगर हम इसको देखें ये 1 कहां से आए, एक तो आप ये देखें हमारे पास ये जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, इसको अगर हम ट्रेस करें तो यहां से हमने देखा था ऑप्टिमल, इन दोनों तरफ हमारे पास 1 आ गया था, और ये बाय चांस आ गया था। बाय चांस किस तरह से आ गया था, क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यू ली हुई है, ठीक है। अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम ये वाला 1 क्यों देख रहे हैं, वो क्यों नहीं देख रहे हैं, हम दोनों देखेंगे। ये देखें यहां पे इधर से 1 पे गया था, फिर 1 अगला 1 कहां से सिलेक्ट हुआ था, ये वाला 1, यानी 2 और 1 था, मिनिमम 1 यहां से सिलेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला 1 कहां से सिलेक्ट हुआ था, ये वाला जो 1 है कहां से सिलेक्ट हुआ था, ये वाला 1 इधर से सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि मैक्सिमाइजर की मूव थी यहां पे। जब जी पे आए थे मैक्सिमाइजर की थी, उसके पास 1 और 3 का ऑप्शन था, उसने 1 सिलेक्ट किया था, ये वाला 1 यहां से सिलेक्ट हुआ था। और यहां पे जब हम एन के ऊपर थे, मिनिमाइजर की मूव थी, तो वहां पे 3 और 1 का ऑप्शन था, उसने 1 सिलेक्ट किया था। तो
तो ये एक पाथ बना था। हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक ऑप्टिमल मूव होगी, एक ये, और दूसरी तरफ देखिए मैंने यहां पे भी हाईलाइट कर दिया ये वाला, जो क्योंकि हमारे पास तो 1 आ गया ना, इधर भी ये वाला 1 था बी पे, बी पे 1 कहां से आया था, वो डी पे आया था। डी से क्या था, डी मैक्सिमाइजर था, डी के पास ऑप्शन था 1 और -1 का, उसने 1 सेलेक्ट किया था। इसी तरह एच मिनिमाइजर था, एच के पास ऑप्शन था 1 और 3 का, उसने मिनिमाइज 1 सेलेक्ट किया था। तो हमारे पास हमारी इस एग्जांपल में ये दो ऑप्टिमल पाथ बन गए हैं, ऑप्टिमल मूव बन गई हैं। ऑप्टिमल मूव का मतलब है कि ये एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकती हैं। अगर हम ये वाली मूव करेंगे तो ये हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम देंगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है मेरे पास ये बाय चांस इस तरह से बन गया है, लेकिन अगर हम, क्योंकि आपने देखा था ना कि मैंने ये चेंज किया था, ये जब मैंने बनाया था इधर मैंने 2 लिखा हुआ था क्योंकि मिनिमाइजर था, उसने तो मिनिमम वैल्यू लेनी थी, हमने इसको फिर करेक्ट कर लिया, 1 कर लिया था। इसी तरह यहां भी 1 था, मैक्सिमाइजर के पास यही ऑप्शन था, दोनों 1 थे तो 1 ही मैक्सिमम होगा ना। तो ये मैंने कुछ करेक्शन भी यहां पे कर ली थी और हमारे पास ये दो पाथ बन गए। हम कह सकते हैं ये ऑप्टिमल मूव होगी हमारे प्लेयर की। अब ऑप्टिमल मूव का यहां पे ये मतलब नहीं है कि अगर प्लेयर ये वाली मूव लेगा, मसलन इससे मुराद ये है कि प्लेयर ए के पास दो ऑप्शन है, ए या बी। सपोज करें उसने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, अब बी पे मिनिमाइजर की बारी आएगी, मिनिमाइजर या डी सेलेक्ट करेगा या ई सेलेक्ट करेगा। अब वो ई पे भी जा सकता है, डी पे भी जा सकता है। अगर वो डी पे चला जाता है फिर मैक्सिमाइजर एच पे चला जाता है, फिर उसके बाद मिनिमाइजर इसको 1 को सिलेक्ट करता है। तो इस तरह से ये मूव्स बनती हैं। अब ये मूव ये नहीं कहती हैं कि अगर आप ये मूव करेंगे तो आप हमेशा विन करेंगे, इस तरह से नहीं है। ये सिर्फ आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकती हैं। ये हमारा एल्गोरिदम ये बताता है ये आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकती हैं। आप इसकी बेस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आप हमेशा विन करेंगे। हो सकता है आप विन करें, हो सकता है गेम ड्रा भी हो जाए। अगर आप लूज भी करेंगे तो अगर आप इसी पाथ पे चले हैं, लूज भी करेंगे तो वो इस तरह नहीं है कि एक वर्स्ट लूज नहीं होगी वो। तो ये हमारा मिनीमैक्स एल्गोरिदम होता है जो कि गेम प्लेइंग में 2 प्लेयर गेम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। आपने देख लिया कि किस तरह से ये बैक ट्रैकिंग करता है और किस तरह से डिसीजन लेता है। तो एक अच्छी चीज जो हमारे साथ हो गई वो ये था कि हमारे पास 2 ऑप्टिमल पाथ्स आ गए। अब ठीक है, 2 ऑप्टिमल पाथ्स आ गए। नहीं तो आप जितनी भी ऑनलाइन एग्जांपल देखेंगे, बुक में देखेंगे, वहां पे समझाने के लिए ना सिर्फ एक ऑप्टिमल पाथ लिया जाता है कि ये है बेस्ट। अब हमारे पास क्योंकि इक्वल हो रहा था तो इसलिए हमारे पास 2 ऑप्टिमल पाथ जो हैं वो आ गए हैं। तो अगर किसी एग्जांपल में आपके पास सिर्फ एक ऑप्टिमल पाथ भी बन रहा हो तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। ठीक है, वो भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये मिनीमैक्स एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। थैंक यू।